दिन और आज फ्राइडे द 13th भी। ये चीज़ें ना कुछ ऐसा लगता है कि कई बार देख के लगता है कि बाकी में ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक वो फ्राइडे द 13th के बारे में कहा जाता है, वो एक मूवी भी बनी थी पूरी की पूरी। प्ले करिए उसको प्लीज़, इमेज को। वो फ्राइडे द 13th के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही वो इमेज नहीं है क्या? ठीक है, ये ऊपर लिख दिया उन्होंने। ऊपर लिख दिया। हाँ, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही सबसे छोटी है। पिछले शो से खींचिए ना यार। हाँ चलिए, खैर कोई नहीं। तो ये है, हॉरर टाइप लग रहा है नहीं वो। हाँ, 13th को लाल कर दिया वो। नहीं वो खैर वो होता है इस तरीके से। वैसे खैर हमारी मार्केट में जरूरी नहीं कि हर फ्राइडे 13th खराब हो, काफ़ी फ्राइडे 13th अच्छे भी रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे में पूरी जो है हमारी दुनिया जो है वो पलट गई। अच्छा, कल रात को नहीं, कल तक सब कह रहे थे कि ये रेंज आखिरकार टूट क्यों नहीं रही। और अब निफ्टी का जवाब है इसका कि लीजिए भाई साहब, आ गया मज़ा, हमने तोड़ दी रेंज। लेकिन रेंज टूटी लोअर लेवल पर। ये क्या होता है ना कि मार्केट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। और कल यही हुआ। कल जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे, हमने क्रूड को एक फैक्टर बनाया था। उस समय ये नहीं पता था कि ये फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी। उस समय ये था कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस वजह से क्रूड जो है वो 65 to 70 पर आया। लेकिन इसी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अहमियत होती है। अब जो लोग पूछते हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बार बार क्यों मेंशन करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो क्यों मेंशन होता है? क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट बचाता है। कल वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा आशीष, कल मार्केट खुला 25,200 तक हम फिर गए, फिर मार्केट ने वहाँ रिजेक्शन दिया। उसके बाद जब 25,050 टूटा, वो मार्केट का साइन था कि अब अपनी पोजीशन लॉन्ग से बाहर हुई है। और एक और चीज़, हमने हमेशा बात की कि 25,000 से 25,050 के नीचे अपने लॉन्ग काटें। और इंट्राडे में अप्रोच यही थी कि इंट्राडे में दोनों तरफ के मौके, अगर 25,200 रिजेक्ट हो तो शॉर्ट भी है इंट्राडे में। तो कल हमने इंट्राडे में शॉर्ट व्यू भी लिया था। एक इंट्राडे में उस शॉर्ट ने कमाई भी करके दी आपको। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, टुवर्ड्स द क्लोज मैंने ये जरूर बात कही थी कि कैरी मत करिए शॉर्ट को, न्यूट्रल जाइए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि इस तरीके का वो पूरा का पूरा अटैक आ जाएगा। अगर ओवरनाइट वो अटैक होने के बजाय अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई होती तो ये आज आप 200 पॉइंट के गैप अप पे होते, 200-250 पॉइंट के गैप डाउन की बजाय। तो ये गैम्बल्स होते हैं, कभी गैम्बल चलते हैं, कभी गैम्बल नहीं चलता है। तो आई एम श्योर कई लोग कल ओवरनाइट शॉर्ट ओपन करके गए होंगे, गुड फॉर देम। लेकिन वो लक की बात है, ये वो आपके फेवर में आ गया। अदरवाइज इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ की बात थी। अब आज देखते हैं 250, जब हम डेटा भेज रहे तब तो 200 पॉइंट डाउन था, अब 250 पॉइंट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। सुबह 180 था, अब फिर 200 250 हुआ। अब 200-250 पॉइंट के गैप डाउन के बाद क्या होगा, ये आई थिंक थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन लेट्स सी, मुझे लगता है कि मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन अभी हीरो बनने की जरूरत नहीं है बेसिक। हाँ बिल्कुल ठीक, ब्रेकडाउन ना आए लेकिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसा समीकरण